तो जो शिव और शंकर है उनमें क्या अंतर है यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए, कभी भी आप गौर करिएगा कि जब आप शिवलिंग को देखते हैं, मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग को देखते हैं, अगर शिव शंकर एक ही बात होती तो हम कभी भी शिवलिंग को शंकर लिंग भी कह पाते। हम शिवलिंग को ये भी कह पाते शंकर लिंग, बट हमने कभी शंकर लिंग नहीं कहा उनको। हम कहते हैं शिवरात्रि, हमने कभी भी शिवरात्रि को शंकर रात्रि नहीं कहा, या कहा, कभी नहीं कहा। अगर वो एक ही होते तो फिर हम क्यों नहीं कहते हैं? गौर करिएगा, शंकर जी हमेशा ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं, यानी योग मुद्रा में बैठे होते हैं, शिवलिंग के सामने बैठे होते हैं। यानी कि शंकर जी को तपस्वी रूप में दिखाया जाता है कि वो तपस्या कर रहे हैं, यानी वो परमात्मा से योग लगा रहे हैं। वो परमात्मा से योग लगा रहे हैं, परमात्मा से योग लगा रहे हैं वो, और परमात्मा से शक्ति ले रहे हैं, परमात्मा से शक्ति ले रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। देखिए, वैसे तो परमात्मा का रूप ज्योति बिंदु है, लेकिन जब हम ये भूल गए कि हम एक आत्मा है, हमने स्वयं को शरीर समझा, जब हमने देखा कि भाई हम स्वयं को अब शरीर मानने लगे हैं, ठीक है, हम भूल गए कि हम आत्मा है, तो हमने क्या सोचा कि परमात्मा भी शरीर वाले ही होंगे, या फिर उनके ज्योति बिंदु रूप से जुड़ना हमारे लिए मुश्किल हो गया। क्यों? जैसे अगर मैं स्वयं को मां समझूं तो मुझे बेटा याद आएगा, अगर मैं स्वयं को बेटा समझता हूं तो माता पिता याद आते हैं, पत्नी समझूं तो पति याद आएगा, है ना। जब मैं स्वयं को आत्मा समझूं तो मुझे परमात्मा याद आएगा। लेकिन अभी तो मैं स्वयं को शरीर मानने लग गया ना, शरीर, ये बॉडी में हूं, ठीक है। तो बॉडी जब समझा तो परमात्मा के ज्योति बिंदु रूप से जुड़ना बड़ा मुश्किल लगा। तो हमने क्या किया, परमात्मा के जो गुण और कर्तव्य हैं वो उठाए और उनको एक बहुत सुंदर चित्र की शेप दी कलाकार ने, बहुत सुंदर। देखिएगा आप, इसका एक एक जो भी दिखाया गया है ना शंकर जी के चित्र में, एक एक चीज का बहुत गहरा मतलब है। देखिए, परमात्मा परमात्मा को कहा जाता है ज्ञान का सागर। अभी बात हुई थी हमारी कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा ज्ञान के सागर है, ठीक है। अब परमात्मा ज्ञान के सागर है और वो हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, ठीक है, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, राइट। और वहीं पे आप देखेंगे शंकर जी के चित्र में कि उनको तीसरा नेत्र दिखाया गया है यहाँ पे। ओके, देखो चित्र बहुत सुंदर आपको समझाएगा। यहाँ पे तीसरा नेत्र उनको दिया गया है। कहते हैं कि जब शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो विनाश हो जाता है। अब सोचने की बात है, विनाश किस चीज का हो जाता है? आप खुद से पूछिए, अगर मेरा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाए तो किस चीज का विनाश होगा? विनाश होगा किस चीज का? वाइसिस का, विकारों का, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का। और काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से ही तो कलयुग बना हुआ है ना। तो जब काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ही खत्म हो जाए अगर, तो कलयुग खत्म हो जाएगा और ये दुनिया सतयुगी बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि जब तीसरा नेत्र खुलता है शंकर जी का तो विनाश हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए उनको तीसरा नेत्र दिखाया गया है। फिर दिखाते हैं शंकर जी को कि शंकर जी के ये यहाँ पे सर के ऊपर यहाँ पे चंद्रमा दिखाते हैं। चंद्रमा शीतलता का, शांति का प्रतीक है। परमात्मा को शांति का सागर कहते हैं, ठीक है। वो हमें शांति, वो हमसे कहते हैं कि जब तुम स्वयं को आत्मा समझकर मुझसे योग लगाओगे, जैसे भी शंकर जी लगा रहे हैं, गौर से देखो, जैसे भी शंकर जी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, वैसे ही जब हम परमात्मा से योग लगाएंगे तो हमारा ये सर एकदम शांत और शीतल हो जाएगा। इसलिए सर के ऊपर चंद्रमा दिखाए गए, ठीक है। फिर दिखाया जाता है उनकी लटाओं से गंगा बह रही है, ठीक है, उनकी लटाओं से गंगा बह रही है। अब सोचने की बात है,
लॉजिकल साउंड तो नहीं करता है कि सचमुच ये जो गंगा जी आ रही हैं ये शंकर जी की लटाओं से निकल रही होंगी। और अगर हम ये बात आजकल के बच्चों को कहते भी हैं तो वो तो स्वीकार ही नहीं करेंगे इन बातों को, नहीं नहीं ये लॉजिकल नहीं है, साउंड नहीं करती है ना। तो कुछ ना कुछ इसके पीछे कोई रहस्य है, और जो कि आज हम जानेंगे, इसके पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य है, वो पता चलेगा। परमात्मा को कहते हैं ज्ञान का सागर, ठीक है। जैसे सागर से नदियां निकलती है, वैसे ही परमात्मा हम आत्माओं को गंगा यानी ज्ञान की गंगा भी कहते हैं। जैसे परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, तो वो हमें ज्ञान देकर ज्ञान की गंगा बना देते हैं। नोट करना, ज्ञान की गंगा बना देते हैं, ठीक है। जैसे हम अपना उदाहरण दें, अब से कुछ वर्षों पहले तक हमें बिल्कुल भी ये चीजें नहीं पता थी, हमें कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब हम इस ज्ञान को समझे और आज हम समझा भी पा रहे हैं, है ना, तो कहाँ से ये ज्ञान की गंगा बह रही है, कैसे? क्योंकि बुद्धि में ज्ञान की गंगा है। तो परमात्मा ने ज्ञान दिया, ज्ञान बुद्धि में गया, बुद्धि में ज्ञान की गंगा बह रही है, और जिसकी बुद्धि में ज्ञान की गंगा बहेगी वो बाहर भी ज्ञान ही निकालेगा। इसलिए यहां से गंगा बहती दिखा दी है। पानी की गंगा की बात नहीं है, वो ज्ञान की गंगा की बात है। कहते हैं गंगा जी में स्नान करने से हम पावन हो जाते हैं। वास्तव में वो गंगा जी में स्नान करके पावन होने की बात नहीं है, वो ज्ञान की गंगा में नहाने से पावन होते हैं। कोई भी देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, जैसे भी ज्ञान आप ले रहे हैं, लेते लेते ही आपको एक हल्कापन अनुभव होने लग जाएगा। लेकिन आप गंगा जी में बहुत बार स्नान किया होगा, वहां पे देखिए आप कितने लोग कितने वर्षों से रह रहे हैं जो गंगा जी के तट पर ही रहते हैं, वो तो रोज नहाते हैं उनमें, कितनी बार नहाते हैं। इस प्रकार तो उनके विकर्म, उनके तो पाप पूरे विनाश हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस बात को समझना होगा कि पानी की गंगा की बात यहाँ पे नहीं है, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने की बात है, जो कि हम अभी लगा रहे हैं। अभी आप लगाते लगाते ही 7 दिन में अनुभव करेंगे कि आप बहुत लाइट हो गए हैं, प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि शंकर जी के गले में सर्प होता है, देखिए ऐसे सांप होता है। अब देखिए आप, घर में अगर सांप निकल जाए तो हम उसे मारने को भागते हैं, वैसे भी सांप से कितने डरते हैं। और शंकर जी के गले में सर्प कितना अच्छा लगता है ना, उसे हाथ जोड़ने लगेंगे हम, है ना। देखिए, समझने की बात है यहाँ पर कि जो सांप होता है ना, सांप को कड़वा जहरीला कहा जाता है, ठीक है। सांप की तुलना की जाती है वाइसिस से, विकारों से। जब आत्मा के अंदर विकार होते हैं, यानी काम क्रोध मोह लोभ होते हैं, अपनी चरम पे होते हैं, तो वो सर्प तुल्य ही होते हैं, और वो हमी को और हमारे जो अपने संबंधी है उन्हीं को डसते रहते हैं, ठीक है। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि तुम मुझसे योग लगाओ, तुम मुझसे मेडिटेट करो, मुझ में ध्यान लगाओ। तो मुझ में ध्यान लगाने से क्या होगा कि जो ये वाइसिस है ना, जो सांप जैसे हैं, तुम इन्हें जीत लोगे, और यही जीत कर अपने गले की माला बना लोगे। तो इस चित्र में जो सर्प दिखाया गया ना, गले की माला के रूप में दिखाया गया है, मतलब वाइसिस को जीतेंगे और गले की माला बना लेंगे उसे, ठीक है, वो शोभा बढ़ाएगी। यानी जो वाइसेस हमें दुख दे रहे हैं और अब हमारों को दुख दे, जो हमारे अपने उनको दुख दे रहे हैं, वो अभी हमारे गले की शोभा बन जाएंगे, है ना। क्रोध शांति में बदल जाएगा, काम पवित्रता में बदल जाएगा, है ना, इस तरीके से। आगे हम देखेंगे कि शंकर जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, योग युक्त स्थिति में। वैसे तो हम कई बार इस बात का जिक्र अभी भी कई बार कर चुके हैं, फिर भी एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि शंकर जी को जब भी आप देखेंगे वो ऐसे योग युक्त स्थिति में बैठे होते हैं, उनके नेत्र खुले होते हैं, वो कभी आंखें बंद करके नहीं बैठे होते ध्यान में, आंखें खुली होंगी और सीधे बैठे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। गौर करना इस बात का क्या अर्थ है कि परमात्मा कहते हैं कि तुम मुझे नेत्र खोल कर याद करो। इसलिए राजयोग में नेत्र खोल कर मेडिटेशन करना सिखाया जाता है। नेत्र नेत्र ना तो पूरे खोलने हैं ना पूरे बंद करने हैं, बीच। पूरे खोलना माना कॉन्शियस, और बीच थोड़ा खोलना ये होता है सब कॉन्शियस वाली स्टेज। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, जैसे हम रात को सोने जाते हैं, रात को सोने जाते हैं, आपने गौर किया होगा, हमें हल्की हल्की नींद आती है, जैसे ये वाली स्थिति होती है।
ये वाली होती है ना, इसमें आंखें पूरी बंद नहीं होती है, थोड़ी खुली रहती है। तो यही योग की स्थिति है, थोड़ी खुली रखेंगे, इसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और उससे हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी होती है। परमात्मा ये भी कहते हैं कि हमारी जो एनर्जी है वो तीन तीन बॉडी के जो तीन द्वार है, यानी तीन वे से रिलीज होती है, रेडिएट होती है ज्यादा, आंखों से, हथेली से और पांव के तलवों से। ठीक है, सबसे ज्यादा नेत्रों से निकलती है 80%, 15% हथेलियों से और 5% तलवों से निकलती है। अब जब हम मेडिटेट करने बैठते हैं तो हमने कई बार देखा होगा हमारे तलवे भी कई बार ऐसे यूं दब जाते हैं, हाथ भी हम कई बार बंद कर लेते हैं। लेकिन नेत्र खुले रहने से क्या होता है कि हम परमात्मा पिता से ऊर्जा ले रहे हैं और वो नेत्रों से निकलकर वायुमंडल में फैल रही है और वायुमंडल इससे चार्ज हो जाता है। वायुमंडल चार्ज कैसे? जैसे सपोज अगर आप कभी भी ब्रह्मा कुमारी के मेडिटेशन सेंटर्स पे गए होंगे तो आपने वो एनर्जी फील की होगी वहां पे, कि वहाँ कितना पीस अनुभव होता है। आप मंदिर पे भी जाते हैं तो एक अलग एनर्जी फील करते हैं। तो वैसे ही जब आप घर पे भी मेडिटेट करेंगे तो आपकी आंखों से वो ऊर्जा निकलेगी और आपके घर को चार्ज करेगी और आपके घर में बहुत अच्छा लगने लगेगा। जो भी बाहर से आएगा वो कहेगा कि कितनी पीस है, आपके यहाँ बैठ के बड़ा सुकून मिलता है। ठीक है, तो ये तो मेडिटेशन आंखें खोल के करना है। ओके, शुरू में भले आंखें बंद करें थोड़ी देर, फिर उन्हें थोड़ा सा खोल ले और अपने आप को थॉट देते रहें। हम देख रहे हैं कि शंकर जी के बदन पे, शंकर जी के तन पे कोई कपड़ा नहीं होता है। देखिएगा आप, तो शंकर जी के बदन पे कोई कपड़ा नहीं होता, कभी भी देख लीजिएगा, कोई कपड़ा नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि परमात्मा हम आत्माओं को ये ज्ञान देते हैं कि तुम वहां से, अपने घर से यहां नग्न आते हो। ठीक है, ये शरीर तुम्हारा कपड़ा है। ठीक है, और तुम्हें इस कपड़े को यहीं छोड़कर नग्न ही जाना है। यानी आत्मा का जो कपड़ा है वो कौन है? शरीर। ठीक है, तो परमात्मा कहते हैं जब तक तुम स्वयं को ये कपड़ा मानोगे, मुझे याद नहीं कर सकते। अपने आप को आत्मा मानोगे, यानी मैं नग्न आत्मा हूं, ये मुझे शरीर है ही नहीं, शरीर रूपी कपड़ा मुझे है ही नहीं, मैं एक आत्मा हूं। जब स्वयं को ये मानोगे तो 24 घंटे तुम्हारा ध्यान मुझ में ही रहेगा, यानी तुम्हारा योग मुझसे ही लगा रहेगा। योग कहते हैं जोड़ को, कहते हैं 2+2=4, तो 2+ को योग भी कहते हैं। 2 योग 2=4। ठीक है, योग मतलब जोड़। ओके, जोड़। तो यहाँ परमात्मा से हमारा योग लगा रहेगा हमेशा, अगर हम स्वयं को आत्मा समझेंगे, मैं एक आत्मा हूं। इसलिए इनके बदन पे कभी कपड़े नहीं दिखाते हैं। आपने देखा होगा शंकर जी हमेशा ना शेर के ऊपर बैठे होते हैं। वो शेर की खाल ऐसे बिछी होती है और उसका चेहरा आगे को ऐसे निकला होता है और आंखें खुली होती हैं उस शेर की। मतलब वो ऐसे लगता है कि वो शेर मरा हुआ है, लेकिन चेहरा देख के लगता है कि वो जीवित है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर दिखाया गया है कि शेर में बहुत अभिमान, बहुत आक्रोश, क्रोध होता है। यानी कि अभिमान को हमने हमने कन्वर्ट किया है, हमने मारा नहीं है, उसे हमने ट्रांसफर किया है। मतलब हमने क्या किया है, जैसे पहले हम देह अभिमान में थे, यानी स्वयं को बॉडी समझते थे। हमने उसको बदल के कर दिया आत्म अभिमान, यानी अभिमान नहीं गया, अभिमान वही है, लेकिन उसे चेंज किया है हमने। ठीक है, हमने उसे शिफ्ट किया है देह अभिमान से आत्म अभिमान। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम आत्म अभिमानी हो जाएंगे। आत्म अभिमानी माना कोई दिखाए, जैसे शेर को मारा हुआ है लेकिन मरा हुआ भी नहीं है, चेंज है बस। ठीक है, शिफ्ट किया उसको। तो ये बात हमने समझनी है कि वही शेर क्या है, अब हमें बैठने का आसन बन गया है, हमें वो आराम दे रहा है। जो चीज हमें दुख देती थी अब वो आराम दे रही है, तो उसके ऊपर शंकर जी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बात समझनी है कि जो ये शंकर जी हैं, ये जो शंकर जी के चित्र को आप देखेंगे, चित्र हमें दर्शाता है जैसे
आत्मा और परमात्मा के बीच जो भी हुआ है, यानी हम आत्माओं और परमात्मा के बीच जो भी कुछ हुआ है, वो शंकर जी के चित्र के द्वारा बड़े सुंदर तरीके से दर्शाया जाता है। इसलिए शंकर जी को कहते हैं देवता। यानी जब हम ये सब कार्य करेंगे, जो भी हमने आपको बताया, जो एक्सप्लेन किया, जब इसको हम संपूर्ण रूप से दिल से करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, शंकर जी जैसे बन जाएंगे। ठीक है, शंकर जी जैसे बन जाएंगे मतलब शंकर जी शिव की याद में मग्न हैं, इतने मग्न हैं, उनके जैसे ही बन गए हैं, इसलिए उनका नाम उन्हीं के साथ लिया जाता है। ठीक है, उनका नाम उन्हीं के साथ लिया जाता है। ठीक है, वैसे ही जब हम परमात्मा की याद में मग्न रहेंगे, बिल्कुल उनकी याद में एकदम मग्न रहेंगे, तो उनके जैसे ही बन जाएंगे। साइंस मानती है आप जैसे को याद करोगे वैसे ही बन जाओगे।